क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त होना। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर। महाराज समय आया, मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना था। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। यह समुद्र मंथन में से 5 गाय प्राप्त हुई। केवल समुद्र मंथन से 5 गाय नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने ये मानव का शरीर बनाया, जब मनुष्य की देह बनाई, तो 5 इंद्रियों को भगवान शंकर ने प्रदान करा। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री क्यों दी भगवान ने? इसको देने का केवल एक कारण था कि इंद्रियों से विचार करना। नेत्र परमात्मा ने तुमको दिए, श्रवण शक्ति परमात्मा ने तुमको दी, हस्त परमात्मा ने तुमको दिया, नासिका परमात्मा ने तुमको दिया, मुख परमात्मा ने तुमको दिया, चरण परमात्मा ने तुमको दिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और ये कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत बड़ी प्रबल है। इसकी कीमत को हमें जानना है। एक पर हम सोचते हैं कि केवल हम ही विद्वान हैं या हम ही चतुर हैं, दूसरे को हम चतुर नहीं समझते, तो ये हमारी मूर्खता है। एक सेठ जी अपने नौकर को लेकर जमींदार जी घूमने के लिए निकले, गांव में गए, तो गांव के लोगों ने सोचा बहुत दिनों के बाद सेठ जी आए हैं, जमींदार जी आए हैं, क्यों ना इनका सम्मान करा जाए। गांव के लोग एक टोकनी में आम लिया और एक बोतल में गन्ने का रस लिया, ईख का रस, गन्ने का रस लिया। अब उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी लो, हम आपके लिए भेंट लेकर आए। सेठ जी ने वो फल लिए और रस लिया, और वो जूस लेकर, रस लेकर और फल लेकर सेठ जी ने उसको कपड़ा ढाक दिया, और कपड़ा ढाक कर नौकर को अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर कहा, सुनो, इस डलिया में एक चिड़िया है और इस बोतल में जहर है, मेरे घर पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं, इधर उधर मत कर देना, और डलिया का कपड़ा मत उठाना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अब नौकर तो नौकर लेकर चले। अब सेठ जी को लग रहा था कि मैंने नौकर को बेवकूफ बना दिया, पर आज के जमाने के नौकर बेवकूफ बने। वो डलिया ले गए, बोतल ले गए जूस की, गन्ने के रस की, और वो रास्ते में ले गए। उनको तो मालूम था, उसने तो जान लिया था कि इसमें क्या रखा है। भले सेठ जी के कि चिड़िया है और गन्ने का रस है, परंतु वो तो जानता। सेठ जी घर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाया,
लाओ भोजन लाओ, जल्दी से भूख लग रही है। पत्नी बोलने लगी अभी कम से कम 2 घंटे की देरी है भोजन में, अभी बना नहीं है। तो एक काम करो, मैंने नौकर के हाथ से फल भेजे थे और वो बोतल भेजी थी रस की, वो ला के दे दो। इतने में पत्नी बोली तुम्हारा नौकर तो अभी तक नहीं आया। पति बोला नौकर नहीं आया? हाँ। सेठ जी उसको ढूंढने गए, वो तो बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चित्ता पड़ा, आराम से सो रहा। सेठ जी ने उसको लात मारी, उठाया, क्यों रे यहां पड़ा हुआ है तू, सामान लेके घर क्यों नहीं पहुंचा? कहां है वो डलिया और बोतल? इतने में नौकर हाथ जोड़ के बोला सेठ जी इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज चली, डलिया हाथ से छूट गई, कपड़ा उड़ गया, उसमें से चिड़िया भाग। फिर मुझे डर लगा, आपकी दी हुई चिड़िया भाग गई तो आप मुझे बहुत मारेंगे। तो मैंने सोचा एक काम करूं, बोतल में जहर है, पी लेता हूं और मर जाता हूं। मैंने पूरी बोतल का जहर पी लिया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं मरूंगा कब। अब मैं इंतजार कर रहा हूं मरूंगा कब। सेठ जी ने 2 धड़के दिए। पहले तो बताओ उसमें चिड़िया कहां से आई? तो कि तुम ही बोले थे कि उसमें चिड़िया है और बोतल में जहर है। ये दुनिया का भ्रम है। आपको लगता है कि आप जितने अच्छे से भगवान का भजन करते हो उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। आपको ये लगता है कि शंकर जी की आराधना आप करते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि भगवान की भक्ति आप करते हो, दूसरा नहीं कर सकता। जितना बल आप परमात्मा के भजन में लगाते हो, हमेशा अपनी भक्ति का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये सोचा करो कि हो सकता है मुझसे भी कोई प्रबल होगा जो भगवान का भजन करता होगा, स्मरण करता होगा, भगवान उनकी सुनता है। कितना सुंदर संवाद है। एक वो भगवान कृष्ण का पेट दुखा, देवऋषि नारद आए, रुक्मणी जी से पूछा क्या हुआ? भगवान का पेट दर्द कर रहा है, तो कुछ देती क्यों नहीं है भगवान को दवाई औषधि? रुक्मणी जी कह रही मैंने पूछा कि तुम्हारा पेट दुख रहा है तो तुमको क्या दें? तो क्या बोले भगवान? भगवान कह रहे हैं जो मुझे ज्यादा चाहता हो उसके चरण की रज ला। तो भगवान देवऋषि नारद ने कहा रुक्मणी मैया तुम बैठो सिंहासन पर, मैं अभी रज दे देता हूं। रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठाकर देवऋषि नारद पांव में से रज निकालने लगे तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया, मेरे चरण की रज मत देना, मेरा पति है। सतभामा जी से कहा तुम दे दो, जामवंती से कहा तुम दे दो, लक्ष्मणा मित्रवृंदा सबसे कहा कि भगवान को चरण की रज दे दो, किसी ने नहीं दिया। तब देवऋषि नारद वहां से उदास होकर वृंदावन चले गए। बीच में राधा जी मिल गई। राधा जी ने पूछा नारद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं भगवान का पेट दुख रहा है। पेट दुख रहा है? हाँ। तो उनको कुछ देते क्यों नहीं हो? भगवान को चरण की रज चाहिए। जो भगवान को ज्यादा प्रेम करता हो, जो भगवान को ज्यादा चाहता हो, उसकी चरण की रज चाहिए। तो राधा जी बोली एक काम करो, मेरे चरण की रज ले जाओ। जैसे नारद जी ने चरण की रज झड़ाने को चालू करा, राधा जी ने कहा रुको नारद, मेरे चरण की रज तो ले जाओ, साथ में मेरे ब्रज मंडल में जितनी गोपियां हैं उनके चरण की रज भी ले जाओ। नारद जी ने पूछा उनके चरण की रज क्यों? सारे ब्रज की गोपियों के चरण की रज क्यों? तो राधा जी का शब्द याद रखना मेरे शंकर के भक्तों। शिव के जितने भक्त हैं वो राधा जी का एक संवाद याद रखना। राधा जी कहती हैं कृष्ण के लिए तुम गोपियों के चरण की रज भी ले जाओ नारद, हो सकता है मुझसे ज्यादा इस ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण को और ज्यादा चाहती हो, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए आप इनके चरण की रज ले जाओ। और नारद जी ने सारी गोपियों के चरण की रज ली। इतनी सी रज थी वो इतनी हो गई।
नारद जी ने सिर पे रखकर डोलते डोलते नारद जी अपना शीश हिलाते 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 पहुंचे।